चलो भैया। हाँ भाई, चलो ध्यान दो। हाँ तो ये बताइए, क्या क्या पढ़ लिए थे लास्ट वाली क्लास में? वर्टिकल सर्कुलर चल रहा था ना? चल बढ़िया। आइए देखिए, याद है कि नहीं वर्टिकल सर्कल? टेस्ट में दोनों सिलेबस है। टेस्ट में, हाँ, टेस्ट में अपने क्या क्या है? वर्क एनर्जी, पावर और सर्कुलर। ठीक है ना, पता चल गया ना? हाँ चल, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आओ पढ़ते हैं। हाँ पूरा सर्कुलर भाई, कुछ छूटेगा नहीं, पूरा सर्कुलर। अब पूरा सर्कुलर, आधा सर्कुलर, सर्कुलर में है क्या यार? थोड़ा सा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है यार। ये बताओ, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट याद है? याद है? अच्छा चलो अभी आएंगे। अभी अभी पहले वर्टिकल सर्कल पूरा खत्म कर देते हैं, जितना पढ़े थे उसके आगे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद रिवीजन करेंगे। पूरा शॉर्ट नोट्स बनवा देते हैं। नहीं जरूरी लगता है शॉर्ट नोट्स? एक चैप्टर का नहीं बनाया ना अपना? किसी एक चैप्टर का मिसिंग है। एनएलएम फ्रिक्शन का ना? चलो हम हाथ से लिख के भेज देंगे ना, ठीक है ना? एनएलएम फ्रिक्शन का लिख के भेज देंगे हाथ से शॉर्ट नोट्स। चलो देखो, अरे नेता आओ, टाइम से रह करो यार। चलो बच्चा, इधर ध्यान दो। ध्यान देने वाली बात क्या है, मतलब लास्ट वाली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक रस्सी है, रस्सी का लेंथ एल है या रेडियस आर मान लो। रेडियस क्या मान ले भाई साहब? आर। यहां पर इसकी रफ्तार यू है, टॉप पर इसकी कुछ रफ्तार वी होगी। अगर हमको रस्सी से कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कराना है तो हम बात बताए थे कि दो बात हमको हमेशा किसी भी वर्टिकल सर्कल में ध्यान देनी है। एक बात यह है कि कंडीशन क्या है वर्टिकल सर्कल का, और दूसरी बात उस जगह रफ्तार क्या है वर्टिकल सर्कल की। क्लियर है? कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? दो। पहला क्या? कंडीशन ऑफ वर्टिकल सर्कल, और दूसरा रफ्तार। ठीक है ना? और कल और परसों 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं हूं, 2 दिन मैं घर जा रहा हूं, तो 2 दिन की आपको छुट्टी भी मिल रही है। उसके बाद मतलब फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिजिक्स की क्लास नहीं होगी 2 दिन। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा कठिन पार्ट है अब फिजिक्स का जो शुरू हुआ, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। ठीक है ना? तो कोशिश ये करिएगा कि जो संडे वाला टेस्ट होगा उसको बहुत अच्छे से दीजिएगा, अपना बेस्ट दे के आइएगा। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास तो मान लीजिए आसान पार्ट है, उतना कठिन नहीं है। रोटेशन भी कठिन कुछ नहीं है, बस ये है ना कि रिलेटेबल नहीं हो पाता, तब दिक्कत होने लग जाता है। अगर आप सर्कुलर भूल जाएंगे और आप सोचेंगे कि आपको रोटेशन आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा, फिर फंसे रहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो उस फसाव से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो डब्ल्यूईपी और सर्कुलर का टेस्ट बहुत सीरियस होकर दीजिएगा। जितना सीरियसली पढ़ सकते हैं उतना सीरियसली पढ़ के समझ के दीजिएगा, क्योंकि रोटेशन में जितना आप अभी तक का मैकेनिक्स पढ़े हैं सब लग जाएगा, सब का सब लग जाएगा। बात समझे ना? और अगर रिलेट कर पाए ना रोटेशन में अपनी पुरानी फिजिक्स, थोड़ा थोड़ा ही लगता है, ये नहीं कि कुछ बहुत कठिन आएगा या बहुत टफ आएगा, लेकिन वही वर्क एनर्जी थ्योरम जो आप वर्क एनर्जी पावर में पढ़े हैं, उसी का एक छोटा सा एप्लीकेशन आपको रोटेशन में भी देखने को मिलेगा। बस फर्क क्या होगा कि यहाँ आप काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² पढ़ते हैं, वहां काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा² पढ़ेंगे। इतना अंतर आएगा बस। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे लीनियर मोमेंटम आप मास इंटू वेलोसिटी पढ़ाते हैं, वहां एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा पढ़ेंगे। ये छोटे 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 अंतर आते हैं। तो अंतर रिलेटेबल तभी होगा जब हमको अपना पुराना पोर्शन अच्छे से आता होगा। क्लियर है ना? बढ़िया। आओ देखो, जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो हम यहां रफ्तार कितना दिए? u, यहां पहुंचा कितना? v। हमको याद रखना है कि टॉप पॉइंट पर टेंशन जो होगा सी पॉइंट पर, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या? अगर आपको याद हो तो हमने यहां पे लिखा था कि इस बॉल का खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? mg, और बाहर क्या लग रहा है? mv²/r। क्या टेंशन एट सी लिख सकते हो? क्या लिखोगे भैया? mv²/r माइनस mg, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू √rg निकल के आता है।
मतलब टॉप पॉइंट की मिनिमम रफ्तार क्या रूट आर जी होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए। क्या बॉटम पॉइंट की रफ्तार निकालना था अपने को? √5 r g। क्या याद है ना? दो बातें ध्यान देनी है, मेजर मेजर अपने को दो बातें ध्यान देनी है। पहली बड़ी बात यह है कि हमको पता होना चाहिए कि सर्कुलर वर्टिकल सर्कल की कंडीशन क्या है, और दूसरी बात हमको निकालनी पड़ेगी रफ्तार। तो रफ्तार निकालने के लिए हम हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भाई साहब? वर्क एनर्जी थ्योरम। फोर्स क्या लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन। कंजर्वेटिव है ना? यस सर। कंजर्वेटिव है तो क्या लिख सकते हैं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे भैया? 1/2 mu²। यू इनिशियल कितना? 0। के फाइनल कितना? कहे थे ना घर से लिखना, ½ mv²। यू फाइनल कितना? 2mgr। अरे क्लियर है क्या? क्या v² की वैल्यू पता है आपको? √rg। क्या m काट दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो v² बराबर क्या u²-4rg मिल जाता है? क्या ये वैल्यू यहां डाल सकते हैं? इसमें नहीं, ऊपर वाले में, इस वाले में। तो आपको मिलेगा u² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5rg। तो u मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5rg। अरे क्लियर है क्या? यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझदार हो, समझदारी दिखाना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अच्छा, एक बात हमको और पता है कि यहां पर हमारी रफ्तार क्या होती है? v बराबर क्या होता है? √3rg। आपको ये याद है क्या? किसी भी इंस्टेंट पर थीटा किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं। v बराबर कितना? v बराबर कितना? बोलो बोलो बोलो। याद नहीं है तुम लोगों को? देखो 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 देखो, √rg 3 + 2 cos थीटा। √rg 3 + 2 cos थीटा। सोचो cos थीटा 0, cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 3/2, 3/2। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो v बराबर कितना हो जाता है? √5rg। अरे कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुख की बात नहीं? चले आगे बढ़ा जाए। यस, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो भैया, अच्छा आज त्योहार भी है ना कोई? नहीं, इन लोग का है। हाँ, नहीं, आज मुस्लिम्स का फेस्टिवल है कोई? हाँ हाँ, प्रॉफिट क्या? अच्छा, ईद उल मिलाद कुछ तो बोलते हैं ना? हाँ, बोलते हैं ना? तुम लोग नहीं सेलिब्रेट करते हो? नहीं, वो उसमें अंतर है ना, वो सियाज एंड सुन्नीज में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा तू क्या है क्या नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ वो सिया लोगों का फेस्टिवल है ये जनरली। मतलब हर जगह डाइवर्जेंस होते हैं। अभी कल विश्वकर्मा पूजा है। हाँ, लेकिन छुट्टी नहीं है कल कोई। कल छुट्टी नहीं है कोई, ठीक है? आज छुट्टी है? चलो 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 चलो, नेता लोग इधर 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 इधर। अच्छा सुनो 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 बच्चा, बस ध्यान से ये बात सुनना। ए, कह रहे हैं प्यार से सुनो, सुनाई नहीं दे रहा है? अब दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ए नेता, सुनो बाबू, भैया, लाल, इधर देखो। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या रिम के अंदर रखा हुआ है? क्या जैसे ये दिख रहा है वैसे ये भी होना चाहिए? भाई अगर इस रिम को पूरा गोल चक्कर काटना है तो कहीं भी कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए। लेक्चर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया लेक्चर जाएगा आज का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात आएगा। तो सब कुछ जस्ट कट कॉपी पेस्ट काहे सर? क्योंकि जब भी किसी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो क्या यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, नीचे क्या mg लगेगा, और ऊपर क्या लगेगा? mv²। अगर mv²/r माइनस mg लेस देन 0 हो जाएगा तो n नेगेटिव हो जाएगा। सोचो ऊपर कभी n ऊपर लग सकता है? नॉर्मल रिएक्शन क्या, क्या ऐसा संभव है कि ये रिंग इस डिब्बे के ऊपर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाए? नहीं संभव है ना? क्या नीचे संभव है? नीचे इसका खुद का वेट कितना है? अगर यहां पे मान लीजिए आप रफ्तार दिए हैं u, तो बाहर क्या लगेगा? mu²/r, और ऊपर क्या लगेगा? n। जैसे यहां पर गोल घुमाने के लिए रस्सी का क्या जिम्मेदार था?
वैसे यहां गोल घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार? रिम का नॉर्मल। अरे डिब्बा समझ रहे ना, ये सब कुछ एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई बदलाव नहीं, खाली जहां टी लिखा था वहां क्या आ जाएगा? एन। एन आ जाएगा। अच्छा, एक और बात हम बताए थे आपको, शायद आपको याद हो, दोनों सिचुएशन के लिए, दोनों के लिए एकदम सिमिलर है, कि हम बोले थे कि अगर हमारा u जो है ना वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है और √2 rg से छोटा है, 0 से बड़ा है और √2 rg से छोटा है, तो ये कभी इस लाइन को पार नहीं कर पाएगा। पढ़ाए थे ना, प्रूव भी कराए थे ना। एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा अर्जेंट कॉल। नो, अगर u 0 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? नोट्सवा खोले हो कि नहीं? खोले हो ना? अगर u 0 से बड़ा हो और किससे छोटा हो? √2 rg से छोटा, तो भैया क्या ये कभी b को पार कर पाएगा? क्या टेंशन कभी 0 होगा? टेंशन और नॉर्मल विल नॉट इक्वल टू 0, पहली बात। और दूसरी बात, ब्लॉक विल नॉट गो बियॉन्ड कौन सा पॉइंट? बियॉन्ड पॉइंट बी। अरे कठिन तो नहीं पढ़ा रहे? अच्छा लग रहा है? ज्यादा मजा आ रहा है? तो ज्यादा मजा मतलब भैया नुकसानदायक है। हाँ सुनो सुनो, दूसरी बात सुनो, बाबू बाबू, भैया 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 सुनो, एक और बात पढ़े थे कि अगर u किससे ज्यादा हो? √2 rg से ज्यादा हो और किससे छोटा हो? √5 rg से छोटा, √5 rg से छोटा हो, क्या रस्सी स्लैग कर जाएगी? अरे कर जाएगी, रोप स्लैग कर जाएगी। यस सर, रोप विल स्लैग बिटवीन कहां से कहां? बी एंड सी। हाँ, कहां होने था? कहा है रे, पगला है क्या? 3 rg क्यों आया था लास्ट वाली क्लास में? अब मारो नाच की गिर जाइए तुरंत। यहाँ √3 rg कब है? जब यहाँ कितने से फेंके हो? कहां से फेंके हो? एलिमेंट्री अलजेब्रा समझे हो क्या? 10 रुपए में 20 आम तो 20 रुपए में 50 आम। नीट में क्या करोगे, अभी तो साल भर बाद है। हाँ, कोई होना भी नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं होगा? भूलोगे नहीं कि नीट में नहीं होगा? हाँ, सब ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। जो जो 180 नंबर ले आएगा उसको हम 16 प्रो फोन देंगे गिफ्ट में। 180, 180, जो जो फिजिक्स में वेदांतु से 180 ले आएगा, चाहे एक लोग, चाहे दो लोग, चाहे चार लोग। हाँ, नीट में और क्या? कल क्या चीज? फिजिक्स में 180 आ गया ना तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। हम बता रहे हैं हो जाएगा।
अरे अभी युद्ध नहीं आसान प्रिय, समझ रहे हैं ना। अभी तो कहाँ, अभी तो हम एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी एक सीटी होगा, कंबाइंड टेस्ट होगा, उसमें थोड़ा फटेंगे, थोड़ा फटेंगे। हाँ 5 अक्टूबर को है ना। हाँ तो पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। सबसे सबसे ज्यादा समस्या का विषय पैदा होगा फरवरी में, जब कॉन्फिडेंस टूटेगा। हाँ हम तो हैं, हम तो संभालेंगे, लेकिन हम कितना संभाल सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति वरना। तो आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके रखना पड़ेगा ना, बस वो मजबूत करके रखे रहिएगा, तो सीखते रहिएगा। नोट्स बढ़िया बनाइएगा, शॉर्ट नोट्स अच्छी बनाइएगा। शॉर्ट नोट्स तो हम बनवा ही रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब सेशन एंड हो तो हमको पूरी फिजिक्स आती हुई हो। ठीक, मतलब क्या टक 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 मेरे को। खाने भर का मतलब ज्यादा तो नहीं बोला मैं, कहा ठीक है जाने दो, बच्चा है। फिर लेकिन, और जैसे मैं पूछा क्या कर रहे हो, तेरा सर बैग हटा रहे थे। हाँ घंटा मार नाच के गिर जाओगे। कहीं का। चल ए नेता, इधर ध्यान से सुनो बाबू सुनो। अगर रूट 2 RG से रूट 5 RG के बीच में तुम्हारी रफ्तार, तुम यहाँ पे रफ्तार देके छोड़ दिए, तो भैया बी से लेके सी के बीच में कहीं जाके स्लैग कर जाएगा और गिर जाएगा। क्लियर है ना। हाँ ये अपना कोर कॉन्सेप्ट है, इसी पर हमको और छोटे छोटे सवाल देखने को मिलेंगे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक और तरह का वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, शायद वो हम चर्चा में नहीं कर पाए थे अभी आप लोगों से उस दिन। उसकी कहानी क्या है मित्र, ये वो कहता है कि अगर मान लो हम तुमसे कहें, क्या कहें, ये देखना कि कुछ तो कहेंगे, ये ना अब रस्सी नहीं है, अब ये रस्सी नहीं, अब ये रॉड है। क्या है भैया, रॉड। कैसी, मासलेस। ये बात की थी लास्ट वाली क्लास में, नहीं ना। ये एक रॉड है जो कैसी है, मासलेस। रस्सी हो गया, मासलेस रॉड रस्सी हो गया, गधा हो। मासलेस रॉड का मतलब क्या है कि ये कंप्रेस नहीं होगी, इसमें ना स्लैग नहीं आएगा, ये स्लैग नहीं करेगा। तो सुनो, तो अगर आपके पास एक ऐसी रॉड है जो स्लैग ना करे और उससे आपको कराना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्या कराना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मास कितना है, m। यहां पे तुम उसको कुछ यू रफ्तार दो कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल घूम जाए। तो सोचो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, टॉप तक पहुंचाना। अगर हम किसी तरह से हम इसको टॉप पे पहुंचा के हल्का सा धक्का दे देते तो क्या गिर तो अपने आप जाएगी। अरे क्लियर है, मतलब यहां पर अगर हम इस वर्टिकल सर्कल की कंडीशन को समझें तो हम ये समझ सकते हैं कि टॉप पॉइंट पे जो भी रफ्तार होगी वो जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नहीं आया नेता, अरे बल्ले बड़ा, टॉप पॉइंट पर रफ्तार जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट गेम समझ पा रहे हो ना। जैसे ही हमको रफ्तार का ज्ञान हो, पहला काम हमको कंडीशन देखना है, दूसरा काम हमको रफ्तार,
और जैसे हमको रफ्तार का ज्ञान हो तुरंत हम क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। पैटर्न याद करो, तुरंत क्या लगाओगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या लिखोगे भैया, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल, लिखोगे ना। के इनिशियल कितना, यू इनिशियल कितना, के फाइनल कितना, जस्ट जीरो मान लेना, यू फाइनल 2mg/r। अरे क्लियर है क्या, क्या u स्क्वायर इक्वल्स टू 4g/r, मतलब क्या मैं ये कह लूं कि अंडर रूट ऑफ 4g/r से बड़ा होना चाहिए, नहीं आया, आया जी। अच्छा बताओ, टॉप पॉइंट पे हमने रफ्तार क्या मानी, क्या माना, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे दो तरह के एक्सेलरेशन होता है ना सर्कुलर मोशन में, कहीं खोई रहती क्या तो किसी और जोन में, एक रेडियल और एक, रेडियल एक्सेलरेशन क्या v²/r होता है ना जी, अगर v0 तो v0 तो ar 0, किसी सर्कुलर मोशन में क्या ar 0 हो सकता है, बिना ar के कोई सर्कुलर मोशन, लेकिन किसी सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पर ar 0, क्या इसका एग्जांपल हो गया। सेम इसी का एक और दूसरा पार्ट, एकदम इसी का भाई है, कुछ डिफरेंट नहीं है, क्या है सुनना, ना 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 ना, ये सुनो, यहां पे एक बॉल डाल दी, क्या डाल दी, बॉल, बॉल को रफ्तार दे दिया यू, अब ये पाइप के अंदर है, फिर यहां पे हमारी क्या ख्वाहिश है, जस्ट टॉप वाले को पार कर जाए, अरे कर जाए, क्या दोनों का कंडीशन सेम है, यहां पर भी यू कितना आएगा, हाँ √4 याद रहेगा ना, हो गया, इतना ही है पूरा वर्टिकल सर्कल, यही है। √4 कब आएगा, √5 कब आएगा, दोनों में डिफरेंस क्लियर है, जब रस्सी में टेंशन या नॉर्मल ये दोनों कारण हो पूरा वर्टिकल सर्कल करने का, तो √5, क्लैरिटी है जी। अगर एक बॉल है जो कॉन्स्ट्रेन है कि बस अगर वो टॉप पे पहुंच भी गई तो नीचे अपने आप आ जाएगी, तो क्या करेंगे, √4g/r। एक रॉड में, एक मासलेस रॉड में एक बॉल लगा दिए तब भी क्या लिखेंगे, क्लैरिटी है भाई साहब, पक्का ना जी, यस, बहुत अच्छा, ये था वर्टिकल सर्कल। चलो अब सवाल बना लो, ये देखो, water in a bucket is held in a vertical circle with a string attached to it. The water does not fall down even when the bucket is inverted at the top of its path. We conclude that क्या, सोच के बेस्ट पॉसिबल आंसर के साथ जाएंगे, हाँ अरे भाई क्या होगा, सी ना भाई, ए क्यों, मान लो तुम टॉप पॉइंट पे हो, टॉप पॉइंट मैं तुमको बोला था ना कि टॉप पॉइंट एक लिमिटिंग वैल्यू है जो डिफाइन, अगर ये टॉप पॉइंट जस्ट पहले लाई कर गया तो गिर नहीं जाएगा पानी, और जस्ट बाद में लाई किया तो नहीं गिरे, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम इसके साथ चले जाते, क्लैरिटी है ना। नीचे क्या लग रहा है, mg, ऊपर क्या लग रहा है, mv²/r, क्लियर है क्या, जब तक ये फोर्स इससे ज्यादा रहेगा तब तक पानी गिरने वाला, तो अगर ये ज्यादा होगा तभी तो पानी नहीं गिरेगा ना, तो आंसर क्या होगा, सी। ए क्यों नहीं हुआ समझ आए, अगर अच्छा ऐसे लिखा होता ए एंड सी बोथ तो हम ए के साथ जा सकते थे, क्लैरिटी है ना। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अ बकेट tied at the end of 1.6 meter long string is reeled in a vertical circle with constant speed। पूरे वर्टिकल सर्कल में हम कहीं रफ्तार चेंज, कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमा रहे हैं, ये नहीं कि नीचे √5 है तो ऊपर √gr हो गया, नहीं, पूरे सर्कुलर मोशन में रफ्तार कैसी रहेगी, कांस्टेंट। What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill when the bucket is at the highest position? कैसे निकालेंगे, अच्छा mg = mv²/, बहुत बढ़िया आंटी, गुड जॉब,
सुनो, ध्यान से सुनना, खूब कंफ्यूजन पैदा करूंगा मैं इस सवाल में तुम्हारे मन के अंदर। जितना तुम कंफ्यूज हो सकते हो यही हो लो, इसके बाद जिंदगी मौका नहीं देगी। ये बताओ मित्र, हमको वर्टिकल सर्कल कराना है, कैसे कराना है? कांस्टेंट स्पीड से, कहीं स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो जितने लोगों के दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि सर टॉप पॉइंट पे पानी गिरेगा तो यहां रफ्तार कितनी होगी, v बराबर कितना, रूट आर जी। और क्लैरिटी है? यस। जीरो, बाल्टी से रस्सी बना है नेता, बुझ रहे हैं ना? और इसको कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमाना है। कैसे गोल घुमाना है? कांस्टेंट रफ्तार से। क्या करिएगा, सोचिए, v बराबर रूट आर जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सही, समझ आ रहा है कि हमको टॉप पॉइंट पर अगर हमारा पानी नहीं गिरा तो और कहीं नहीं गिरेगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? नीचे कितना लग रहा है, mj, ऊपर क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाई आर। हमसे पूछा क्या, यही स्पीड पूछा है ना? तो जब v बराबर हम रूट आर जी रखे तो r कितना है और g कितना है? कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम आपको कंफ्यूज करना शुरू करते हैं, और सोच समझ के आराम से ध्यान से निकाल के आइएगा आंसर। आज निकल जाएगा तो ठीक, कल निकल जाएगा तो ठीक, ठीक है ना? कंफ्यूजन पहला कि अगर आप रूट आरजी से इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो पूरा गोल घुमा पाएंगे? रूट आरजी से गोल घुमा पाएंगे? घुमा पाएंगे? नहीं समझ पाए? समझ पाए हैं? अरे भाई, रूट आरजी अगर आप यहां दीजिएगा तो जाएगा ही नहीं ऊपर तक, जाएगा? स्ट्रिंग है ना, हाँ, कहीं स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हमको वो स्पीड क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, रूट 5 आरजी। रूट 5 आरजी से कम पे काम नहीं चलेगा। सोचिए यहां पे रफ्तार क्या था, रूट 3 आर जी था कि नहीं था? अच्छा सोचिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रूट 3 आरजी से अगर इसको गोल घुमाते तो क्या गिर जाएगा? पानी गिर जाएगा? अगर हम रूट 3 आरजी से गोल घुमाते तो पानी गिर जाएगा? गिर जाएगा? कहां गिर जाएगा? अरे कांस्टेंट रफ्तार ना, हम रफ्तार चेंज नहीं कर रहे हैं, हम रफ्तार चेंज नहीं कर रहे हैं। रूट आरजी से दीजिएगा तो क्या पहले वो गोल घुमा पाएंगे? कांस्टेंट रफ्तार रूट आरजी मेंटेन कर पाएंगे? नहीं। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हम जैसे चाह रहे थे वैसे ही आप बिहेव कर रहे हैं। रूट 3 आरजी से घुमाए तो क्या पूरा घूम सकता है कि नहीं? अरे यहां से लेके यहां तक हमारी इच्छा, हम रूट 3 आरजी मेंटेन करके रखे हैं, गोल घूम जाएगा? हाँ सही पॉइंट। हाँ, रूट 3 आरजी दे के छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। चलो समझ गए आप लोग, यही बैच 2 वाले नहीं समझ पा रहे थे, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। रूट रूट 5 आरजी, रूट 3 आरजी, रूट आरजी, ये हमको मेंटेन करना है बाहर से, मतलब हमारा भी परफॉर्मेंस उसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे रूट 5 आरजी देके छोड़ दिया ना, रूट 5 आरजी दे के छोड़ देते तब वो पूरा वर्टिकल सर्कल गोल घूम जाता, लेकिन अब हमको इसको कांस्टेंट रफ्तार से घुमाना है। बात समझे ना? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? रूट आरजी की कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमा रहे हैं, वो एफर्ट हम बाहर से डाल रहे हैं। नहीं पल्ले पड़ा? जब आप नीचे रूट 5 आरजी दे के छोड़ेंगे तो वो ऊपर जाएगा तो रफ्तार कितनी हो जाएगी, रूट आरजी। सबसे ज्यादा पानी गिरने का चांस कहां है? टॉप पे ना? अरे है कि नहीं है? सबसे ज्यादा पानी गिरने का चांस कहां है? टॉप पे। अगर वहां बचा लेंगे तो और कहीं गिरेगा ही नहीं। बात समझे ना? तो यहां पानी बचाने के लिए रफ्तार कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट आर जी, अंडर रूट आर जी। क्लियर है क्या? अगर हम रूट आर जी यहां मेंटेन कर दिए तो रूट आर जी से आप कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमाते रहिए, गोल घूमता रहेगा। अब जैसे आपके हाथ में ताकत है ना, वैसे ये कोई रस्सी है जो ताकतवर रस्सी है, जो बाहर से एफर्ट को सस्टेन करा रही है बाल्टी के ऊपर, समझे ना?
अब जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में इतनी ताकत है कि हम उस बाल्टी के मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नहीं कि हम नीचे ज्यादा तेज घुमाएंगे और ऊपर धीरे घुमाएंगे, या ऊपर तेज घुमाएंगे और नीचे धीरे घुमाएंगे। अब हमको कांस्टेंट रफ्तार से उस बाल्टी को घुमाना है, तो हम रूट आरजी की रफ्तार से अगर गोल घुमाएंगे तो पानी कहीं गिरने वाला नहीं। दो बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमारे दिमाग में एक संदेह पैदा हो जाता है कि क्या पता गिर जाए, तो उसके लिए आप एक काम करिए, यहां पर देखिए, क्या हम ये एंगल 45 डिग्री मान लें? अरे मान लें, सुनना, हम कह रहे हैं कि यहां पर इसकी रफ्तार है, भाई पानी गिरने का चांस तो सबसे ज्यादा बी से सी के बीच में। यहां पे रफ्तार हम मान लिए रूट आर जी, कितना मान लिए? तो बाहर क्या एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, तो क्या ये बाहर एम जी हो जाएगा? नहीं समझ पाए? बाहर क्या होगा? एम जी। नहीं पल्ले पड़ा? अरे भैया घड़ी थी तो किए हैं यार, समझते नहीं। एम वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? आर जी ना, तो आर जी रखेगा तो आर से आर कटेगा नहीं, तो यहाँ क्या बनेगा? कितना बनेगा? एम जी। अच्छा नीचे क्या लग रहा है? ये कितना एंगल? इधर क्या है? एम जी कॉस, पल्ले नहीं पड़ा? पड़ा? क्या रस्सी में तनाव अंदर होगा? अगर तनाव नेगेटिव आ गया या तनाव जीरो बना, क्लैरिटी है ना, तो हो सकता है कि पानी गिर जाए, गिर ही जाएगा, तब पानी गिर ही जाएगा। लेकिन चेक करो जरा, तो क्या मैं इसे टी बराबर लिख सकता हूं एम जी माइनस, बोलो बोलो बोलो, एम जी कॉस 45 एम जी बाई रूट। अब ये बताओ, ये टेंशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे एम जी बड़ा कि एम जी बाई रूट 2? क्या रस्सी में तनाव बना हुआ? रस्सी में तनाव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? मतलब रूट आरजी से हम इसको पूरा गोल घुमा सकते हैं। और समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? तो है आंसर रूट आर जी ही। v बराबर क्या है? रूट आर जी। लेकिन समझ पैदा करनी है कि ये कैसे है रूट आर जी। अगर गलती से, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम रगड़ के सवाल बनाते हैं, खट से बनता है और ऑप्शन आ जाता है, तो होता क्या है कि हम अगर ऐसे जनरली इस सवाल को अप्रोच करेंगे तो हम खट से रूट आरजी लिखेंगे, 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गलती से अगर आप एग्जाम में बैठ के सवाल पढ़ रहे हैं और आपने इसको एम्फेसाइज कर दिया कांस्टेंट स्पीड, तो आप गड़बड़ा देंगे फिर सवाल, 100% गारंटी। क्यों? क्योंकि लगेगा आरजी से, अगर आरजी की कांस्टेंट रफ्तार से घुमाएंगे तब तो ये गोल घूमेगा ही नहीं, तुरंत ये दिमाग में ख्याल आएगा। लेकिन समझो, घुमाने वाली रस्सी नहीं है, घुमाने वाला कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो उस रस्सी के माध्यम से उस बाल्टी से कनेक्टेड है। पल्ले पड़ा ना? हाँ, ये कॉन्सेप्ट था इस सवाल का। ठीक, चले आगे बढ़ जाए। यस, अच्छा अगला सवाल देखो। हाँ बच्चों, तो रूट 5 GR, तब तो रूट 5 GR। यस, तो फिर कांस्टेंट रफ्तार मेंटेन ही नहीं कर पाते ना। क्या चीज? नहीं, जरूरत है चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ ना। वो तो कोई सी भी थ्योरम लगाओगे तो जीरो आ जाएगा, उसका वर्क डिफाइन नहीं है ना। एक्सटर्नल, बस ये क्वालिटेटिवली हमको पता चल रहा है। जैसे मान लो हम अपने हाथ में एक बाल्टी ले लिया और अब हम बाल्टी गोल घुमा रहे हैं, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं ना बाल्टी को, हम कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं बाल्टी पे? सोचो नहीं, हम बस क्या कर रहे हैं कि हम उसकी रफ्तार को कांस्टेंट बनाए हुए हैं। हम कोई काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि गोल तो हर ऐसे घूम रहा है, और वो भैया हर जगह हमारा हाथ कैसा है? परपेंडिकुलर। हमने कोई काम परफॉर्म नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बिना बिना हमारे रहे संभव है। वो फोर्स जो कोई काम नहीं करता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, कुछ फोर्स का कोई महत्व ही नहीं है। सर पेंडुलम में रस्सी टेंशन कोई काम नहीं करता है, वो हो ना रहो, रस्सी काट तो बना लो पेंडुलम, बन जाएगा? नहीं बनेगा। और बात समझ रहे हैं ना? ये जरूरी नहीं कि जो फोर्स काम ना परफॉर्म करे वो बेकार है, उसको होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। उसको कॉन्स्ट्रेन कर रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है। और बात बुझे हैं? यस। वेरिएबल एक्सेलरेशन, हाँ बोलो बोलो बोलो, और डाउट पैदा, और पूछो पूछो। हाँ ऑब्वियसली, वही तो हमारा हाथ कर रहा है, वही तो हमारा हाथ कर रहा है, समझ रहे हो ना?
वो बैलेंस करने का काम कर रहा है। अदरवाइज तुम रस्सी में ऐसे गोल डाल के छोड़ दोगे तब तो फिर भाई नीचे √5 GR चाहिए ऊपर ले जाने के लिए उसको। बात समझे ना? हमारे हाथ में वो शक्ति है कि हम उसको थ्रू आउट कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमा सकते हैं। बात समझे? अदरवाइज कहां संभव है? हम एक रस्सी ले लें, एक रस्सी में एक बॉब लटका दें, क्या उस बॉब को आप इस पे कांस्टेंट रफ्तार से गोल घुमा पाओगे? नहीं। एनर्जी तो काम, ग्रेविटेशनल एनर्जी तो काम कर ही रही है ना, और वो काम करेगी तो एनर्जी का लॉस तो होना ही होना है। मतलब नीचे हमेशा रफ्तार ज्यादा होगी और ऊपर हमेशा रफ्तार कम होगी। अगर हमको दोनों पे रफ्तार बराबर रखनी है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। अरे क्लियर है जी? यस। अच्छा सवाल था, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सुनिएगा, ये सवाल बताइए, ये सवाल बताइए, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। थोड़ा कठिन है, रुक के करें क्या इसको कि कर लें? कर लें, अब आखिरी सफर में चल रहे हैं अपन। हाँ, एक सवाल और पहले चलिए। अच्छा ये बताइए पहले, उसको लास्ट में करेंगे, सबसे आखिरी सवाल। ये बताइए, कह रहा है a particle is given an initial speed u inside a smooth spherical shell of radius r 1 meter that is just able to complete the circle. Acceleration of the particle when its velocity is, हाँ बताओ 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 बताओ, कौन सा वाला? A particle is given initial speed u inside a smooth spherical shell of radius r equals to 1 meter that is just able to complete the circle. The acceleration of the particle when its velocity is vertical. 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 सोचिए, जब इसकी वेलोसिटी वर्टिकल होगी, यहां पे रफ्तार कितनी होगी? √3 GR। अरे होगा ना? एक्सेलरेशन बताना इस जगह पे कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? अ पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल स्पीड u inside the smooth spherical shell of radius 1 meter that is just able to complete the circle. Acceleration of the particle when the velocity is √3 GR. यहां वेलोसिटी कितना है? जस्ट एबल टू कंप्लीट ना, √5 GR। वहां कितना है? √3 GR। एक्सेलरेशन निकालना। एक्सेलरेशन होता क्या है? अरे 1 डायमेंशनल मोशन है कि 2 डायमेंशनल? 1D की 2D? तो बताओ ना, सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, क्या आ रहा है? कैसे निकाली हो? हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है। हाँ? बोलिए बोलिए बोलिए। इस इंस्टेंट पे इसका एक्सेलरेशन लिखना है, बताइए क्या होगा? सोचिए, समझिए और आंसर करिए। G/√10, G/√2, G, 3G। हाँ? क्या होगा? हाँ? किस इंस्टेंट पे? हाँ तो कहां पूछ रहा है? when its velocity is vertical, when the object is not at the vertical। इस जगह पे पूछ रहा है, इस जगह पे, इस जगह पे जब वेलोसिटी वर्टिकल है। हाँ? फिर भी जी आ रहा है, 3G आ रहा है, कैसे निकाले वो? हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। मान लिया यहाँ पे रस्सी पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन T लग रहा, नॉर्मल लग रहा है। टेंशन तो लगी नहीं रहा, ये तो नॉर्मल है। हाँ तो नीचे G की mg, मास m है, नीचे क्या हो गया mg, बाहर क्या लग रहा है? mv²/r। यस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। अरे भैया इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिएगा। सुनिए देखिए, जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इधर क्या आएगा? n, और इधर क्या आएगा? mg आएगा ना। और n का वैल्यू किसके बराबर है?
mv²/r। वी स्क्वायर कितना है? √3g। बोलो 3gr ना, तो यहाँ क्या लिख दें? 3gr लिख दिया जाए तो कितना 3mg लिख लें क्या? बोलो क्या यहाँ m हो गया? v² की जगह लिख ले 3gr डिवाइडेड बाई m डिवाइड बाई r डिवाइडेड बाई r। क्या r से r कट जाएगा? क्या बना? 3g 3mg। क्या बना? 3mg। और इधर क्या बना? क्या बना? बना ना? रिजल्टेंट निकालिए तो, रिजल्टेंट निकालिए तो। अरे नेट फोर्स बताइए ना। अरे दादा, अरे दादा, नेट फोर्स क्या mg बाहर आ जाएगा? अरे हो जाएगा। 3 त्रिक का 9, 9 1 10, कितना मिला? mg√10। और नेट फोर्स बराबर, ओ क्या सवाल था? सवाल था कि नहीं था? आसान सवाल में तो नहीं गिनिएगा इसको। क्या चीज? खड़े हो जाओ, चलो अंग्रेजी पढ़ो। सब लोग पढ़ेंगे, मतलब आराम से, आप सब लोग अपने मन में पढ़ेंगे, तेज पढ़ेंगे, सब पूरी क्लास को सुनाई देना चाहिए। फुल स्टॉप। इतने का मतलब बताओ पहले। मतलब पूरा वर्टिकल सर्कल जस्ट कैपेबल है कि पूरा वर्टिकल सर्कल हो जाए, तो कितना दिया गया होगा जस्ट कंप्लीट करने के? √5g। हाँ, अब अगला लाइन पढ़ो। हाँ, इसका क्या मतलब है? व्हेन वेलोसिटी इज वर्टिकल, मतलब का इसका मतलब क्या है? व्हेन वेलोसिटी इज वर्टिकल का क्या मतलब है? हाँ, तो वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जानती हो? क्या होता है हॉरिजॉन्टल? ऐसे हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल? तो वहां क्या, कहां वर्टिकल हुआ है? इसके अलावा और कहीं वर्टिकल होगा? और किसी कोई संदेह? मित्र कोई संदेह नहीं? कोई संदेह नहीं है? समझ आया? कौन है था? यही क्यों निकाले, क्लियर हुआ ना? ये वो जगह है जहां वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। कितना एंगल? 90 डिग्री। ज्यादा कठिन सवाल हो गया सर, ज्यादा दिमाग ना, हम तो जी सोच रहे थे। अरे दादा, ऐसे गधा बनोगे यार तो कैसे बात बनेगा? सुनो देखो, हाँ हाँ, रुको 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 रुको, रुको सुनो तो। देखो, हमसे कहा गया कि हमने यहाँ पे कुछ इतनी मिनिमम रफ्तार दी, कुछ इतनी मिनिमम रफ्तार दी कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल घूमा। तो वो मिनिमम रफ्तार कितना होगा? बोलो √5g r। तुमसे क्या पूछा कि उस समय क्या बताओ एक्सलरेशन जब वेलोसिटी क्या हो? इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि पार्टिकल वर्टिकल पे। अरे बात समझे ना, जब वेलोसिटी क्या हो? अभी कैसी है और यहां कैसी हो गई? अरे हो गया ना? यस, वर्टिकल कितना है पता? √3g r। अब इस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक क्या लग रहा है? नॉर्मल, और एक क्या लग रहा है? mg। क्लैरिटी है ना? एक लग रहा है नॉर्मल और दूसरा क्या लग रहा है? mg। नॉर्मल किसके बराबर होगा? mv²/r। और v² किसके बराबर? √3g r। तो यहाँ क्या लिखे? √3g r का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई m डिवाइडेड बाई r। कटा क्या? क्या आया? 3mg। n बराबर आया कि नहीं आया? अरे आया जी, यस सर। एक और फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, कितना? mg। तो हम कहेंगे कि इधर लगा 3mg और नीचे क्या लगा? mg। तो रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या? अरे इधर आएगा क्या? कितना आएगा? अरे बोलो तो। अंडर रूट ऑफ नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ कितना?
mg का होल स्क्वायर प्लस 9mg का होल स्क्वायर। क्या mg स्क्वायर को बाहर कर लें तो mg रूट 10 हो जाएगा। नेट फोर्स बराबर क्या मास इंटू एक्सलरेशन होता है, तो mg रूट 10। तो क्या हो गया, m से m कट गया, a बराबर कितना हो गया g रूट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो तुमने सब सही बताया था, तो ये 3g कैसे आंसर आ गया था, है? कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा, पल्ले पड़ा, अरे पल्ले पड़ा, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, जब यहां आ जाएगा तो, जब यहां आ जाएगा तो mg इधर रहेगा और इधर क्या लगेगा, m लगेगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा, तो इस नेट फोर्स की वजह से नीचे आ रहा था, और अभी नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो इसकी वजह से कहां जा रहा है, ऊपर। हाँ, एक्सलरेशन सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। अरे क्लैरिटी है ना, यहाँ ये जो एक्सलरेशन का डायरेक्शन मिला वो इधर है, और जब आप यहां आएंगे तो यही सेम एक्सलरेशन नीचे की तरफ होगा। अरे पल्ले पड़ रहा है, और डाउट, हाँ ऑब्वियसली यार, यही निकल, डायरेक्शन पूछेगा नहीं, मैग्नीट्यूड ही पूछेगा। जब दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बन जाती है तो मैग्नीट्यूड ही पूछेगा। रेडी है ना? जैसे जस्ट एबल टू कंप्लीट, तो कंप्लीट कराने में कहां से कहां तक का हिस्सा है, आगे वाला कि पीछे वाला, आगे वाला ना। अगर आगे वाला हुआ तो पीछे वाला तो अपने आप ही होगा। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? वैसे तुम्हारा पॉइंट बिल्कुल सही है कि यहां निकालें कि यहां निकालें, डायरेक्शन वाले में यही निकालना है, समझे ना? अदरवाइज जो तुमसे कहेगा कि इस पॉइंट पे निकालो, नेट फोर्स का डायरेक्शन बताओ। क्लियर? हाँ बोलो, क्या चीज, काहे नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है? यहाँ पे कितना है, तो वर्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज हॉरिजॉन्टल अगेन, ऐसे पूछ लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा देखो। अरे भाई इधर कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पे, रूट आर जी। अरे है कि नहीं है? नॉर्मल रिएक्शन कितना है, जीरो, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी, तो एक्सलेरेशन कितना होगा, जी।
क्या होगा? हाँ, गलत है, गलत है। क्या सोचे हो? जब कभी भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो हमको दो बात सोचनी है। पहला क्या? कंडीशन। और दूसरा क्या? रफ्तार। पहला क्या? कंडीशन, दूसरा क्या? रफ्तार। ये कह रहा है कि जब हम यहां से इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहे हैं ना, तो कहीं तो ये डिटैच हो जाएगा, होगा ना? पल्ले पड़ रहा है? जहां डिटैच होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जहां डिटैच होगा वहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो। ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो ना थोड़ा सा एक ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड आपको निकाल के देता है, यहां से एक आउटपुट निकाल के देता है, उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस सवाल में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, ये एक जेनरिक क्वेश्चन है। तो अभी जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको आप याद कर लीजिएगा, काम आएगा, लेकिन अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में। ये बात आपको समझ आ रही है कि जिस जगह से ये डिटैच होगा उस जगह पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? अरे कांटेक्ट खत्म हुआ ना, उस जगह नॉर्मल रिएक्शन जीरो। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, खाली समझदारी है, थोड़ी समझदारी, थोड़ी सिंसियरिटी, और काम बन जाएगा। रेडियस कितना है? आर। रेडियस कितना है? आर। अच्छा सुन, देखो, हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़, नीचे आएगा तो रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। यहां पे कुछ ना कुछ तो रफ्तार होगी इसकी। बाहर क्या लग रहा होगा? mv² बाई आर, mv² बाई आर। और नीचे क्या लग रहा होगा? mg। क्या लग रहा होगा? mg। अब सुनो, जब ये यहां पर था, कैसे जा रहा है, जब ये यहां पर था तो हमने कहा कि ये एंगल थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। अपनी इच्छा अनुसार मान लिया। तो ये बताओ इस mg के कितने कौन बने? ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? इधर क्या आएगा? समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? इधर आएगा तुम्हारे पास क्या? mg cos थीटा। अच्छा, इधर क्या रहेगा? mg sin थीटा। और बाहर क्या लग रहा है? mv² बाई। अच्छा, नॉर्मल लगता तो कहां लगता? बाहर की तरफ लगता, एट द पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट, जहां ये अलग होगा नॉर्मल कितना होगा? ये कंडीशन है इसकी, बात समझे ना? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या? एट पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट। दिख रहा है आंखों से कि नहीं दिख रहा है? एट पॉइंट ऑफ डिटैचमेंट नॉर्मल कितना होगा? नॉर्मल कितना होगा? जीरो। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? अरे क्या लिखोगे? mg cos थीटा माइनस mv² बाई आर बराबर जीरो। क्या m से m काट दे? अरे जीरो होगा ना। तो v² बराबर कितना? आर जी कॉस थीटा। v² बराबर कितना? आर जी कॉस थीटा। क्या रफ्तार पता चल गई? अब क्या करते? जैसे ही रफ्तार का ज्ञान हो तुरंत क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस, क्या इसको अपन रेफरेंस लाइन मान ले? तो रेस्ट में था क्या? अरे था ना? यस सर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। वहां से नीचे गया ना? अरे गया कि नहीं गया? सोचो, ये तुम्हारे पास आर है, कितना है? आर। ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। ये एच कितना होगा? एच बराबर कितना होगा? आर माइनस आर कॉस थीटा। नहीं आया? आया जी? यस सर। सबको स्मॉल लिख लेते हैं। बाबू 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 बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सोच लो, सोच समझ के। भाई झूठ मत बोलना, अगर कुछ दिक्कत लगे तो पूछ लेना। तुम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। तो एच हमारा कितना हो गया? एच हमारा कितना हो गया? आर माइनस आर कॉस थीटा। ओह, नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? बराबर पल्ले पड़ रहा है? यस। अच्छा सुनो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कुछ रफ्तार है कि नहीं इसकी? 1/2 m। v² की जगह क्या लिख लें? आर जी कॉस थीटा। भूलोगे तो नहीं? कैसे है? यू फाइनल कितना? प्लस की माइनस? रेफरेंस लाइन के नीचे गए ना, तो माइनस एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा। सवाल आ रहा, समझदार? क्या, क्या बात है? आर माइनस आर कॉस थीटा। अब क्या करें? अब क्या करें? देखो, कुछ दिख रहा है तुम लोग को? नजारा नजर आते हुए नजर आ रहा है?
आर आर कॉमन कर ले, कटेगा, कटेगा ना। अभी देखना कितना सुंदर रिजल्ट निकल के आएगा। 1/2 एम आर जी काट दे, कॉस थीटा बराबर कितना, 1 - 1 कॉस थीटा। इसको इधर ले आए, अरे इसको इधर ले आए, क्या बना, अरे बोलो भैया, 3/2 कॉस थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 2/3, कॉस थीटा बराबर 2/3। एच कितना आएगा, एच कितना आएगा, हाँ बोलो भैया, आर माइनस कॉस थीटा है ना, 1 - कॉस थीटा की जगह क्या लिख दें, 2/3, तो कितना एच बराबर R/3। एच बराबर कितना है, R/3, तो ये एच कितना हो गया, R/3, ये कितना हो गया 2R/3। बहुत सुंदर रिजल्ट है बेटा, ध्यान दे रहना। इसको सवाल समझ के करना ही मत, इसको थ्योरेटिकल पार्ट समझ के करना। देख रहे हो, किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर पे अगर हम कोई बॉल को स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़े हैं, तो फिक्स है कि वो किस हाइट पे डिटैच हो जाएगा, R/3 टॉप से, और बॉटम से, बॉटम से 2R/3। फाइनेस्ट रिजल्ट, याद कर लो, ऐसे रिजल्ट याद किए जाते हैं, समझे ना। चलो पेन चलाओ, हाँ हाँ पेन चलाना शुरू करो, यहां से चलाओ, ये शुरू हो जाओ, चलो जल्दी जल्दी पेन चलाओ। हाँ बाबू, क्या चीज, हाँ ऑब्वियसली बात है, जब डिटैच होगा तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, हर बार यही सोचना पड़ेगा। ये हो गया था, अरे ये तो लास्ट वाली क्लास का था ना, ठीक है। अरे ये थोड़ा सा जगह छोड़ के लास्ट में रगड़ लेना, यहां से करो, ये नहीं हुआ था। लिखो लिखो लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ, लिखो हेडिंग लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉब, vertical circular motion of a bob attached with massless rod, vertical circular motion of bob attached with massless rod, vertical circular motion of bob attached with massless rod। massless rod, vertical circular motion of bob attached with massless rod। अभी सेंटर ऑफ मास पढ़िएगा ना जब, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड जो मासलेस है वो मास से रिप्लेस हो जाएगी। आसान होता है, कुछ नहीं होता, सब सस्ता है, बहुत सस्ता है। बस शुरुआत के 4 दिन 3 दिन खूब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रोज 10 फॉर्मूला याद करना है, रोटेशन में, रोटेशन में। सेंटर ऑफ मास बहुत आसान है, सेंटर ऑफ मास और कोलिजन बहुत आसान है। हा? पता चलेगा बेटा, है चलेगा, बैठे बस ढंग से पढ़, सब पता चलेगा। क्या चीज, कैसे, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये आर है और ये आर है,
ये दोनों आर है, तो ये तुमको कैसे पता कि 60 डिग्री होगा? ये तो यहाँ भी रहे तब भी तो आएगा 60 डिग्री, तब भी तो ये कॉन्स्टेंट कैसे किया यहाँ 60 डिग्री का? तो तुमने ये आर 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 तीनों मान दिया ना, ये भी आर माना ना, कहाँ से आया ये कांस्टेंट? मुझे ना, बात तो तुम सही बोले हो, लेकिन उससे बनेगा नहीं। ये जो तुम 60 डिग्री लिख दिए हो ना, हाँ। क्या भाई? स्लाइड चेंज? इसमें क्या है? ये तो सवाल है, ये भी सवाल है, ये ये सवाल है, ये तो ठीक है, ये करो, लिखो हेडिंग लिखो, इसका हेडिंग लिख लो, क्वेश्चन का हेडिंग लिख लो, कंडीशन ऑफ डिटैचमेंट ऑफ ब्लॉक स्लाइडिंग ओवर हेमिस्फेयर, कंडीशन ऑफ डिटैचमेंट ऑफ ब्लॉक, condition of detachment of block sliding over hemisphere, sliding over hemisphere. आज पहली क्लास किसकी थी? बोलो ना तो। हाँ 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 हाँ। क्या चीज? टाइमिंग अलग अलग होती है, बस इसमें ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं लगा सकते नाटक कराने का हम, मतलब जैसे ये दोनों को आमने सामने नहीं आना है कभी, समझ रहे हो? तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ मोशन होता है वो यहाँ से होता है, इसका यहाँ से होगा, इसका इसके सामने से होगा। तो जब ये यहाँ पहुंचता है, बात समझ रहे हो, तो ये यहाँ पहुंच जाता है, क्लियर है? इसका पूरा लाइन ऑफ मोशन अलग हो जाता है, जब ये टॉप पे पहुंचता है तो यहाँ आ जाता है। तो इस वजह से हमेशा ये एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कभी एक दूसरे के सामने आमने सामने नहीं करते। कांस्टेंट रफ्तार इसके ऊपर कांस्टेंट रफ्तार से चलते हैं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, हाँ बताओ। हाँ, क्या चीज? रुकना हो तो स्लो डाउन करके रुकेंगे, और क्या। पता नहीं यार, इतना लॉजिक नहीं लगा सकता मैं।
हाँ भाई बता। हाँ हाँ। किसका? हाँ मतलब एनर्जी लिखना है गधा। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस लाइन के नीचे जाओगे तो नेगेटिव ही होगी, उसकी फोर्स से क्या लेना देना है। वर्क पॉजिटिव है, एनर्जी नेगेटिव होगी गधा। वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पॉजिटिव है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। चले भैया हो गया। हाँ एक एक और भाई ने एक और टेक्निक बताई थी। नहीं हुआ, चलो कर लो, तो एक और टेक्निक दिखाएं तुम। नहीं नहीं, भाई ने भी मुझे सिखाई है। सिखाते तुम्हें भी सिखाते। चले हो गया। हो गया। अरे हो गया जी, मित्र हो गया। अच्छा इधर देख, इस सवाल को सॉल्व करने का एक टेक्निक भाई ने भी बताया, अच्छा था। ये अपने पास एक हेमिस्फेयर है, क्या भाई साहब? हेमिस्फेयर। इसका रेडियस कितना है? आर। और ये भी रेडियस कितना है? आर। कहीं तो डिटैच हुआ होगा, कहीं डिटैच हुआ होगा। यस सर। अब यहां से हम एक सीधी लाइन खींचे, यहां से हम सीधी लाइन खींचे, चलिए यहां से भी एक लाइन खींचे हम, कहीं ये एच है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? आर की आर माइनस एच, आर माइनस एच। ये एंगल कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। क्लियर है ना? ये एंगल कितना होगा? सोचो 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 सोचो। चलो देखो, ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ध्यान सुनना। इस एंगल को मैंने अपनी मर्जी से मान लिया थीटा। कितना मान लिया? थीटा। अरे क्लैरिटी है ना? यस। ये कितना है? आर। ये भी कितना है? आर। तीनों कॉर्नर का क्या तुमको ऐसे कोई ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा कोई ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है? ये एंगल कितना है? थीटा। ये कितना है? आर। ये भी कितना है? ये एंगल एक्स, ये एंगल एक्स। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? 2x प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। कितना लिखोगे? 180 डिग्री। क्लैरिटी है? x बराबर कितना होगा? 180 माइनस थीटा बाई 2। 180 माइनस थीटा बाई 2। क्लैरिटी है? पल्ले नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ध्यान से सुनना, x बराबर हमने लिख दिया 90 माइनस थीटा बाई 2। सुनो ध्यान से, ये बताओ, ये बताओ, ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? आर। कितनी है? आर। ये कितना होगा? ये तुम्हारे पास थीटा की थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ये भी कितना है? थीटा बाई 2। ये कितना है? आर। कितना है? आर। ये कितना आएगा? आर की आर कॉस थीटा। ये इतना, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। ये क्या निकालोगे? सोचो, ये एच क्या निकालोगे? तो कट के तो जीरो हो गया, थीटा बाई 2 के टर्म में निकालना है एच। एच निकालना है थीटा बाई 2 के टर्म में। बोलो 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 बोलो। जैसे तुम यहाँ कह रहे थे ना थीटा हम 60 डिग्री लिख लें, कैसे लिख लोगे 60 डिग्री? ना तो तुमको यहाँ थीटा पता है, ना तो तुमको यहाँ एक्स पता है। क्लैरिटी है? मिलता जुलता रिलेशन हमको दिख जाता है, थीटा इक्वल्स टू कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन थीटा है कितना? कॉस थीटा निकाले हैं, कितना है? 2/3। कॉस थीटा कितना है? 2/3। तो 2/3 और 1/2 दोनों एक ही चीज है क्या अलग अलग? ये 0.5 है, अरे है ना? और ये कितना है? 0.6।
अरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? दोनों में बहुत अंतर है, 0.66667 है। तो जो तुम यहाँ खट से खींच के थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिए थे वो गलती था। बात समझे ना? ना तो तुमको ये एंगल पता, ना ये एंगल, ना ये एंगल, ये तो ये सिचुएशन तो कहीं भी हो सकती है, इसलिए वर्क एनर्जी पावर का ध्यान देना। बात समझे ना? हमेशा गलत है यार, मौज ले रहा था। समझ रहे हो? समझा तो ऐसे रहते जैसे कितना सही जा रहा है, कितना सीरियस जा रहा है। नहीं नहीं, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मतलब भाई ने किया था, यहाँ थीटा बराबर 60 डिग्री मान लिया था। हाँ अपने मन से नहीं, अपने मन से माना था ना। हाँ, इस वजह से ही गलत है। चलो, अरे हो जाता है, हो जाता है भैया, हो जाता है। ये सवाल देखो तो, सवाल देखो तो, मतलब हम तुमको वर्टिकल सर्कुलर की एकदम पीक पे पहुंचा देना है, इससे कठिन कुछ आ ही नहीं सकता। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। A body is rotated in the vertical plane by means of a thread of length L. Minimum possible velocity when the body is moving up and reaches the highest point B. अरे कितना होगा? The thread breaks and the body moves on a parabolic path under the influence of gravitational field as shown in the diagram. The horizontal range AC on the plane of A would be. ये बताओ, जब यहाँ टॉप पॉइंट पे होगा तो इसकी रफ्तार कितनी होगी? रस्सी की लेंथ L है, एल के टर्म में दिया होगा ना, तो क्या लिखोगे? रूट एल जी लाइफ इज गुड, रूट एल जी लाइफ इज गुड, रूट एल जी हो गया। हॉरिजॉन्टल रफ्तार पता है ना? नेता रिक्लाइनर ले लो, क्या हो गया भैया? वीवी बराबर कितना? रूट एल जी। पल्ले नहीं पड़ा? पड़ा जी, यस सर। अब तो तुमको ये नहीं पता कि हम कहा कितनी हाइट पे हैं? 12 हाइट पे। यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंके कितनी हाइट से, कितनी रफ्तार से? रूट एल जी से। अरे हिट किया, हिट किया ना, क्या निकालना है अपने को? कितना दूर जाके गिरेगा? तो रेंज बराबर क्या होता है? यूएक्स इंटू टी। यूएक्स कितना? अंडर रूट एल जी, यूएक्स 12। आंसर 12 है। अच्छा, और टी की जगह क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो ये कितना हो गया? 12 बाई जी। हाँ हाँ, 2h बाई जी, तो 2 क्या कितना हो जाएगा? 4l। तो कितना हो गया? 4l बाई जी। अरे क्लियर है क्या? रेंज कितना है? रूट जी काट दें, रूट एल एल हो जाएगा, और 4 का आर बराबर। आंसर, आंसर बी। कठिन सवाल है? कठिन है? नो सर, अच्छे सवाल है। मतलब ये नीट के पेपर में आएगा तो कठिन सवाल में गिना जाएगा। हाँ मतलब गिना जाएगा, गधों फौज कम थोड़ी है। अरे बात समझे, पहले आदत देखेंगे, इतनी बड़ी अंग्रेजी लिखी है, ऐसा डायग्राम है, ये तो नहीं होगा, हमसे तो नहीं होगा। अब बात समझे, आसान है यार, कुछ नहीं है। हाँ सुनो तो, थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल जोड़ दिया। अब सुनो, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, थोड़ा कठिन है, ध्यान देना। जो पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन की डेरिवेशन पढ़े हो ना, वैसे सवाल चलेगा। डेरिवेशन याद है ना? यस। यहां देखो क्या कह रहा है, और एक सवाल अभी देके जाऊंगा, जिसको घर से ट्राई करके आना मस्त। अ पार्टिकल सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, a particle suspended from a fixed point by a light inextensible thread of length L is projected horizontally from its lowest position with velocity of under root of 7 GL by 2. The thread will slack after swinging through an angle theta such that theta is equal to, swinging through an angle theta such that theta is equal to, theta किसके बराबर होगा? सोचो और आंसर करो। पल्ले पड़ा तुमको सवाल? पल्ले नहीं पड़ा सर, हम अंग्रेजी नहीं समझ पाए। पढ़ा? ये बताओ रफ्तार कितना दी हो बॉटम पॉइंट पे? रूट 7 GL बाई रूट 5 GL से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? और रूट 2 GL से, मतलब रस्सी स्लैक करेगी कहां से कहां तक? बी से कहां करेगी अपने को पता, लेकिन करेगी ना कहीं ना कहीं। यस, तो हम वही तो कह रहे हैं भाई, यही तो कह रहे हैं, और क्या, कोई जादू थोड़ी कह रहे हैं। जहां रस्सी स्लैक करेगी क्या हमारा रफ्तार जीरो होगी? सोच के, रफ्तार जीरो होगी कि टेंशन? क्या यू स्क्वायर बराबर 7 GL बाई 2 लिख दिया था?
अरे नेता, कठिन है। जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो पहले कंडीशन ढूंढो। कंडीशन क्या बना? जहां रस्सी स्लैग हुई वहां टेंशन, यहां क्या लग रहा है, बाहर क्या लग रहा है, mv² बाई, क्लियर है क्या? मान लिया कि यहां से कुछ थीटा एंगल पे स्लैग, मान लिया वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है, थीटा। नहीं आ रहा है? आ रहा है जी, यस सर, सुनते रहना। mg के कितने कॉम्पोनेंट, ये थीटा तो ये भी, इधर क्या mg cos, इधर क्या mg। अच्छा, रस्सी स्लैग कर गई तो टेंशन कितना हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, mv² बाई, m से m काट दे, v² बराबर rg cos। क्या रफ्तार दोनों पता चल गई? अरे पता चल गई। अब क्या लगा दें, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी नहीं आ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम ना, यस सर। क्या होता है, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। क्या पैटर्न याद कर लेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 7mgl/4। नहीं आया, नहीं आया, 1/2 mv² ना, तो एम यू की जगह क्या लिख दिए, तो 2 दूना 4, यू इनिशियल के फाइनल, mv², v² की वैल्यू कितनी है, rg cos, तो एम आर जी कॉस थीटा बाई 2। गधा तो नहीं है तुम लोग, पक्का बात समझ आ रही है, यस। फिर पता चला, अभी डाउट पूछ रहे हैं सर, काइनेटिक एनर्जी कब से mgh होने लगी, बुझ रहे हैं ना, किसी कोई डाउट ना जी, यस। अच्छा, यू फाइनल कितना ऊपर गए हो, ये आर है अपने पास, और ये कितना है, आर कॉस थीटा, तो क्या लिखें, ए ध्यान से हो नेता, यहाँ आर है और ये कितना है, आर कॉस थीटा, कितना ऊपर गए हो, तो क्या लिखेंगे, एम जी आर 1 + cos थीटा। नहीं आया, एम जी आर, एम जी आर, एम जी आर, एल लिखा है यार सब आया। अरे आर कर दें, लो आर कर दे रहे, ले आंसर ही तो निकालना है। एम जी आर से एम जी आर सब काट दें, क्या बचा, 7/4, देखना 7/4 बराबर cos थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस cos थीटा। अरे क्लियर है क्या, एक को इधर ले आए, अरे क्लियर है क्या, यस। ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 3/2 cos थीटा, 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4, cos थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर 60 डिग्री हो, तो तुमसे 60 डिग्री पूछा है, आफ्टर एन एंगल थीटा सच दैट थीटा इज इक्वल टू कितना भैया, ये तो हम अपनी मर्जी से माने हैं ना, 180 - 60 कितना आया, 120। कितना एंगल चलने के बाद रस्सी स्लैग कर जाएगी, इट वॉज द टफ क्वेश्चन। अरे पल्ले पड़ा, यस। ये था हमारा पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। हाँ, ओहो ओहो, फिर से क्या बोलो, चलो खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े रहोगे ज्यादा समझ आएगा यार, फोकस अच्छा रहेगा। सुनना, जहां रस्सी स्लैग करेगी वहां टेंशन 0 की रफ्तार 0, टेंशन 0, ये बात समझ आ रही, भाई रस्सी में जो भी बॉब लगा होगा उसका अपना कुछ मास होगा नीचे mg, और अगर इसके पास जिस इंस्टेंट पे स्लैग हुआ है उस समय रफ्तार भी है, तो क्या बाहर की तरफ mv²/r लगेगा, लगेगा ना, यस। अब मान लिए अपनी मर्जी से किया एंगल कितना है, थीटा, ये पता चल जाएगा तो ये तो निकल ही जाएगा, तो एंगल कितना मान लिए, थीटा, तो यहां थीटा, तो यहां भी बोलो mg के कितने कॉम्पोनेंट, जिससे थीटा जुड़ा है उधर, mg cos थीटा, इधर क्या mg sin,
टेंशन क्या हो गया? स्लैग हुआ तो टेंशन कितना हुआ? 0। mg cos थीटा किसके बराबर? mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बराबर rg cos थीटा। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं ना? क्या दोनों जगह रफ्तार पता चल गया? तो क्या लिखेंगे? k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u। k इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है बोलो? 7gr बाई 2। u स्क्वायर की जगह 7gr बाई 2 रखे, पहले से 2 और m था तो 2 दूना 4, यहाँ m आ गया, प्लस ये रेफरेंस लाइन है इनिशियल का, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल रफ्तार कितनी हो गई? v स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाले हो? rg cos थीटा, तो 1/2 m v स्क्वायर की जगह, v स्क्वायर की जगह है प्लस mgr 1 प्लस cos थीटा। क्यों? यहां गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हाइट पे चला गया? ये r ये और r cos थीटा ये, तो mgr 1 प्लस cos थीटा। सॉल्व कर दिया, cos थीटा आ गया 1/2। हाँ बोलो 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 बोलो। अब गणित, अब वो भी समझा कैसे cos थीटा 1/2 आया है। बैठो। ये भाई सुनो तो, ये क्या कह रहा है? A particle suspended from a fixed point by a light inextensible thread of length L is projected horizontally from its lowest position with velocity. The thread will slack after swinging through an angle. कितना एंगल झूल चुका है, कितना एंगल झूलने के बाद वो स्लैक किया? तो ये झूल चुका था या ये झूला है? नीचे वाला ना, हम निकाले कौन सा है? ऊपर वाला। तो ये एंगल कितना होगा? समझे ना? थोड़ा अंग्रेजी ध्यान दो। बैठो। ओह कठिन हो रहा है, ये सबसे टफ था वे, वर्टिकल सर्कुलर। तब ठीक है सर, तब थोड़ा ठीक है, नहीं कंफर्टेबल लग रहा है अब। हाँ आसान होता है वो निकालना। देख कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुनो आओ इधर ध्यान दो। अगर मान लो तुम कहते कि तुम्हारा एंगल ये थीटा है, अरे क्लियर है ना? अगर तुम मान लेते ये एंगल थीटा है तो ये क्या आ जाता? आर साइन थीटा। कॉस की जगह बस क्या आ जाता? साइन। अब सोचो यहाँ mg cos थीटा है तो क्या आ जाता? mg साइन थीटा। तो साइन थीटा के टर्म में आंसर आता। बात समझे? तब भी आंसर ही आता। या 1/2 है उसको सॉल्व करते √3/2 आता। अरे पल्ले पड़ा है ना, कोई अंतर नहीं आता। इस वजह से कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि वर्टिकल से अपने को एंगल निकालना आसान होता है और वहीं से मान के कैलकुलेट कर लिया जाए। ये था हमारे पास पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अरे क्लियर है जी? यस सर। हाँ बताओ बच्चा, कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं? हाँ कौन सा? हाँ उसमें सो रहे थे क्या भाई तुम तब? अरे एक्सटर्नल एजेंट था घुमाने वाला भाई, कांस्टेंट रफ्तार से गोल घूम रहा था वो। और √5gr अगर तुम दोगे तो वेरिएबल रफ्तार है, नीचे √5gr है, ऊपर कितना हो गया √gr, दोनों अलग अलग कंडीशन है। बुझ पाए हैं कि नहीं? बुझ पा रहे हैं? आज शाम तक या कल सुबह तक आपको एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सीट मिल जाएगा। काम चल रहा है, टाइपिंग का काम चल रहा है, 50 क्वेश्चन का सीट है, उसको लगा लीजिएगा। और अभी हम जो बैच 1 में शॉर्ट नोट्स, बैच 2 में जो शॉर्ट नोट्स बनवाए थे वो शॉर्ट नोट्स आपसे शेयर कर दे रहे हैं, उसको लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिएगा। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट जैसे हम बनवा के दे रहे हैं वैसे बना लीजिएगा। हमको टाइम मिलेगा तो हम फ्राइडे के पहले पहले आपको एनएलएम की शॉर्ट नोट्स दे देंगे। वैसे टेस्ट में क्या आ रहा है? डब्ल्यूईपी और सर्कुलर ना, मॉड्यूल बनाए हैं कि नहीं? सर्कुलर तो मोटा मोटा बन गया है, बना है ना? हाँ, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।